ओम शांति। 30/10/2023 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो और तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा कह रहे हैं कि हम नरक से निकलकर स्वर्ग में जा रहे हैं, दुख से निकलकर सुख में जा रहे हैं। लंगर माना इस दुख से दुनिया से हम अभी यहाँ हमारा कोई भी काम नहीं है। अभी हमने सतयुग में जाना है। प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकते क्यों हैं? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चे क्यों थक जाते हैं? किस बात में आती थकावट? उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। जैसे हम नाव में बैठते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि हाथ बाहर नहीं निकालना, पानी में नहीं डालना, नहीं तो मगरमच्छ आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर बाप का संग छोड़ा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। मतलब जो सर्वशक्तिवान बाप है, समर्थ बाप है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत, माता ओ माता तो सबके भाग्य विदाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने सधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का सधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरे आग्रह है। आवाज़ करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है, परंतु ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है कि एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में है। ये दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं। सन्यासी आदि भी कहते हैं कि मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन कर्म इंद्रियों में आने से ही टॉकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने सधर्म में रहो, इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो कोई कोई कहते हैं कि हमको शांति में बिठाओ, योग कराओ, शांति में बिठाओ। ये भी कहना रोंग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा सधर्म शांत नहीं है? तुम आपे नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम सधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक ही नहीं सकता। मन धारणा क्या है, खुद को पहचान ही नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में तो घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर तो वहाँ कहते, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं है, तो सदा दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का ताजपोशी हुई, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो ताजपोशी मनाते हैं। तुम जानते हो अभी राम राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अब भी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं।
बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्प काल का, थोड़े टाइम के लिए। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहाय देह के संबंध रखने वालों को भूलो। तो ये देह और देह के संबंध तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ बाप को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते हैं, कोई क्या करते। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान हैं। अभी वे समझते नहीं हैं। एक दिन वे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे ये बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता है। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खवैया, तुम सब हो नैया। गाते भी है ना, नैया मेरी पार करो प्रभु जी। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर पे। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है ना, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। बाप कहते हैं, कहते जैसे ही कोई स्टीमर पार करते हैं तो उनको इनाम भी देते हैं। तो फिर नरक से स्वर्ग में जाना है यहाँ। तो तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पाठ आते हैं ना, वहाँ हर कोई उतरते हैं। जैसे बाबा कहते हर जगह आती है तो वहाँ पे उतरते हैं। कोई खान पान के पीछे जाते रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को टुम्बक महाराज लिख दिया, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कोई उतर भी जाते हैं तो माया अजगर बैठी है, महारथियों को हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चिड़िया का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो ये 5 विकार रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसी के संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर वे चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्ट मोहा बनना पड़े, मुंह एक से ही रखना चाहिए। ये है मेहनत। तो बाबा कहते ये है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं ना तो बुद्धि धंधे की तरफ, घर की तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक बाप को याद करो। अगर अंत समय और कोई की स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे। बाबा कहे सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अलफ और बे, अलफ और बे को याद करना है। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई फिर ताज भी पहनते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई फिर हीरा लगाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिगार्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, ये लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वे याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे।
एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। हेल्थ वेल्थ तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी मज़ा नहीं है, वेल्थ है हेल्थ नहीं है तो भी मज़ा नहीं है। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्कर लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं ना, उनसे दिल क्यों लगाएं। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्मा से बात करते बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझो, मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरन करना चाहिए। साजन जो खारी चैनल से पार ले जाते हैं, माना नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं, दुख से सुख में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाकी और सब हैं बाबा कहते डिबोने वाले, बाप है पार करने वाला। उनको खवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुखी नहीं होंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेवी कहते हैं ना। शिव को नहीं कहे, शिव को ही कहेंगे ना फिर। ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। वही 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए। इसमें हिम्मत चाहिए। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डबोए। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मपनियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना, परीक्षा तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा जाएगी। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। युद्ध का मैदान है, आधा कल्प माया का राज्य चला, उन पर विजय पानी है, रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख। बाबा कहे ये सब है आर्टिफिशियल सुख, रियल सुख तो मिलता है सुखधाम में। बाकी तो सब थोड़े टाइम के लिए सुख है। नरक स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान है ना, समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करें। हाथ छोड़ा तो ये गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम में घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जिसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत शास्त्रकार होगा तो यहाँ होंगे जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं। वही अंत समय सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दास दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। ये ही फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए हैं, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पान देखे हैं, गीत है ना, जो हमने देखा हमने पाया। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ। अब कल तुम ये पदवी मिलता है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कोई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने शास्त्रकार किया है। दुनिया में है आश्रय संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं। फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत शास्त्रकार करते रहेंगे। बाबा कहते जब लास्ट में ना सामने विनाश होगा तो आप अंदर ही अंदर डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं।
जो जीतते रहेंगे वह सब देखेंगे बाप का बनकर, फिर अगर फारगती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, एक बाप से दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है। कौन सा अभ्यास करना है? सवेरे उठकर याद में बैठना है, एक बाप से दिल लगानी है, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, माना शक्तिशाली बाप का हाथ पकड़ के रखना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी कुसंग में आकर, और संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं, वरना खुद ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट हमारे शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, एक बाप से दिल लगानी है, सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप का जो शक्तिशाली हाथ पकड़ के रखना। बाप कौन है? संग शक्तिशाली, और संग दोष से संभाल भी करनी है, कुसंग में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ओम शांति।